Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel YouTube English. In this video I am going to share you question answer of the black aeroplane. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले की वीडियोस देख लो जिसमें मैंने पार्ट 1 के आंसर को शेयर करा है और जिसके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से रिडायरेक्ट हो सकते हो उस वीडियो पे, और आप चाहो तो वहां से आप इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को भी देख सकते हो जिसके भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो अब हम आते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में। ये थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है जो पेज नंबर आपके 40 का है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज़ द रिस्क, वाई डज द नरेटर टेक इट। यहाँ पे ये जो इट है ये इस रिस्क को ही रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे नरेटर ने कहा था कि मैं रिस्क लूँगा, तो क्वेश्चन ये है कि वो रिस्क कौन सा था और नरेटर ने उसे क्यों लिया, उस रिस्क को क्यों लिया। तो इसका आंसर है, द पायलट ऑफ डकोटा DS-088 प्लेन was keen to reach home in England to spend a holiday with his family। तो इसका आंसर कह रहा है कि जो पायलट था डकोटा 088 प्लेन का, जो कि इस चैप्टर में नरेटर ही हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था अपने घर पहुंचने में, और उनका घर इंग्लैंड में था। वह चाहते थे कि अपनी जो हॉलीडे है वो अपने फैमिली वालों के साथ स्पेंड करें, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे अपने घर जाने में। ऑन द वे, और अपने घर जाने के रास्ते में ही, हिज प्लेन वॉज इंगल्फ्ड इन अ ह्यूज स्टॉर्म ऑफ ब्लैक क्लाउड। उनकी जो प्लेन है वो इनगल्फ हो गई बड़े बड़े स्टॉर्म ब्लैक क्लाउड्स के अंदर। So he decided to fly straight into the storm as he did not want to miss the opportunity to meet his family। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्लैक क्लाउड्स थे वहाँ पे, बड़े बड़े ह्यूज माउंटेन्स के जैसे थे, उसके बावजूद भी ही यानी कि नरेटर जो है, इस प्लेन का जो पायलट है, उसने डिसाइड करा कि वो सीधे स्टॉर्म से होकर ही गुजरेंगे, क्योंकि वह अपने फैमिली से मिलने की अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते थे फॉर अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उन लोगों के साथ बैठ के इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहते थे। इंग्लिश ब्रेकफास्ट यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये इंग्लैंड से हैं और इस वजह से वहाँ के लोगों को इंग्लिश मैन कहते हैं, वहाँ के ब्रेकफास्ट को इंग्लिश ब्रेकफास्ट कहते हैं। दस ही टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग थ्रू द स्टॉर्म, और इसी वजह से उन्होंने रिस्क लिया स्टॉर्म के अंदर से फ्लाई करने का। इवन व्हेन द विजिबिलिटी वॉज ऑलमोस्ट नील, इसके बावजूद भी कि वहाँ का जो विजिबिलिटी था वो बहुत थोड़ा था, बिल्कुल नील था, ऑलमोस्ट ख़त्म ही था। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया है। नंबर 2 कह रहा है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इन द स्टॉर्म। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि जब स्टॉर्म के अंदर से नरेटर अपने प्लेन को उड़ा रहे थे तो उनकी एक्सपीरियंस कैसे थे, वो किस तरह का एक्सपीरियंस कर रहे थे, उसको डिस्क्राइब करना है। तो इसका आंसर है, एज द पायलट ऑथर। अब यहाँ पे जो पायलट है ये ऑथर खुद हैं। इंटर्ड द बिग स्टॉर्म ऑफ क्लाउड्स, जब वह बड़े बड़े स्टॉर्मी क्लाउड्स में इंटर करे अपने फ्लाइट के साथ, हिज प्लेन स्टार्टेड टू जंप एंड ट्रिल इन एयर। उसकी जो प्लेन थी वो जंप करना शुरू कर दिया और इधर उधर मुड़ना शुरू हो गया, ट्रिल हो गया। ट्रिल का मतलब होता है ट्विस्ट हो जाना, मुड़ने लग जाना। तो हवा में कभी राइट जा रहा है कभी लेफ्ट जा रहा है, मतलब ये पूरी तरह से अनबैलेंस हो गया है। He could not see anything outside the plane, वह प्लेन के बाहर कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। यहाँ पे जो ही है ये ऑथर को ही रेफर कर रहा है। As it was engulfed in the mist of storm clouds that were completely black, और ऐसा इसलिए था, वह देख बाहर का चीज़ इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि वह पूरी तरह से घिर चुके थे स्टोमी क्लाउड्स के मिस्ट से। मिस्ट का मतलब होता है धुंध, तो जो अंदर में धुंध था वो बहुत ज़्यादा था, वो बहुत ज़्यादा ब्लैक था और लगभग पूरी तरह से ही वो ब्लैक था। इस वजह से उन्हें कुछ बाहर का दिखाई नहीं दे पा रहा था। When he looked at the compass, और जब उन्होंने कॉम्पास की तरफ देखा, and the other instruments, और फिर बाकी के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे उधर देखा, they had stopped functioning due to the turbulent weather। और जब उन्होंने कॉम्पास की तरफ देखा और दूसरे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फ्लाइट को उड़ाने के लिए जो हेल्प करती है उसकी तरफ देखा, तो वो सारे ने काम करना बंद कर दिया था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ का जो वेदर था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, ये बहुत स्टॉर्मी क्लाउड्स के अंदर चले गए थे।
इट वॉज अ फियरसम एंड फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस। अब वो बहुत ज़्यादा डरावना, बहुत ज़्यादा डर वाला एक्सपीरियंस था राइटर के लिए, नरेटर के लिए, फॉर द पायलट, और पायलट के लिए भी। तो यहाँ पे जो राइटर है, नरेटर है, पायलट है, ये सब कोई एक ही इंसान है। द फ्यूल टैंक ऑफ हिज प्लेन वॉज ऑल्सो ऑलमोस्ट एम्प्टी, और उनकी प्लेन का जो फ्यूल टैंक था वो भी लगभग पूरी तरह से खाली हो चुका था। एंड ही कुड नॉट फ्लाई मोर देन 10 मिनट्स इन इट, और जितने भी फ्यूल थे उनके पास, उस फ्यूल से वह 10 मिनट से ज़्यादा तक प्लेन को उड़ा नहीं सकते थे। सडनली आउट ऑफ नोवेयर ही सॉ एन अनदर एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन with no lights on its wings, appeared by his side, and the pilot of the plane beckoned him to follow. अब जब ये अंदर पूरी तरह से जा चुके थे उस ब्लैक क्लाउड्स के अंदर, और इनके पास फ्यूल टैंक भी ख़त्म हो चुका था, फ्यूल भी ज़्यादा नहीं था उसमें, और इनके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, कॉम्पास था, रेडियो था, ये सारे ने काम करना बंद कर दिया था। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डरावना फील कर रहे थे। इनकी जो एक्सपीरियंस थी वो बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग थी। लेकिन उसी समय अचानक से पता नहीं कहाँ से इन्होंने उसी ब्लैक क्लाउड्स में एक ब्लैक एरोप्लेन देखा। अब इस एरोप्लेन को ब्लैक एरोप्लेन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसके विंग्स पे कोई भी लाइट्स नहीं लगे थे, एक भी लाइट्स नहीं लगा था। और जो उसका पायलट था, जो इनके प्लेन के जस्ट बगल में ही उड़ा रहा था अपने प्लेन को, और वह कह रहा था कि मुझे फॉलो करो। तो जो दूसरे प्लेन का पायलट था वो कह रहा था राइटर को कि उसे फॉलो करे। द नरेटर ओबिडेंटली फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन दैट वाज हैविंग नो लाइट्स। तो जो नरेटर था वो एक ओबीडियंट चाइल्ड के जैसा, एक आज्ञाकारी बच्चे के जैसा उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करना शुरू कर दिया जिसके पे कोई भी लाइट्स नहीं लगे थे। ही फॉलोड द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन विदाउट एनी चॉइस थ्रू द स्टॉर्म। बिना किसी चॉइस के उन्होंने उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करा उस स्टॉर्म के अंदर से, एंड सून लैंडेड ऑन द रनवे सेफली। और उसके बाद उसे फॉलो करने के बाद तुरंत ही वह रनवे पे सेफली लैंड कर गए। तो इस तरह से उनका एक्सपीरियंस था जब वह स्टॉर्म के अंदर गए। तो यहाँ पे आपका सेकेंड आंसर ख़त्म होता है। अब नंबर 3 कह रहा है वाई डज द नरेटर से। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा। तो नरेटर ने ऐसा क्यों कहा था कि मैं लैंड तो कर गया लेकिन मुझे इस बात का ज़रा भी अफसोस नहीं है कि मैं उस ओल्ड डेकोटा से उतर के वापस जा रहा हूँ। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? तो इसका आंसर है द पायलट वॉज डिलाइटेड। तो जो पायलट था इस प्लेन का और जो नरेटर थे वो बहुत ज़्यादा डिलाइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश थे टू लैंड सेफली, क्योंकि उन्होंने सेफली लैंड करा था आफ्टर बीइंग काउट इन अ डेंस स्टॉर्म ऑफ डार्क क्लाउड्स। बड़े बड़े डार्क क्लाउड्स जो थे, स्टॉर्मी क्लाउड्स जो थे, उसमें पकड़े जाने के बाद, उसमें फंस जाने के बाद उससे वापस सेफली निकलने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा खुश थे। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा। और इस बात के लिए उन्हें ज़रा भी खेद नहीं था, ज़रा भी परेशानी नहीं था कि वह उस ओल्ड डेकोटा से निकल के वापस जा रहे हैं। ही वॉज फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है थैंकफुल फॉर द पायलट। तो वह उस पायलट के लिए जो कि दूसरे ब्लैक एरोप्लेन में था उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल थे। एंड डिस्परेटली वांटेड टू थैंक हिम फॉर हेल्पिंग हिम इन सच अ फियरसम सिचुएशन। और उन्हें बहुत ही दिल से धन्यवाद देना चाहते थे ऑथर उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को जो कि इन्हें ऐसे डरावने सिचुएशन में हेल्प किया था। He was indeed feeling sorry that he could not thank his benefactor enough for helping him land on the runway safely। और वह बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि वह अपने बेनिफैक्टर का मतलब होता है बेल विशर, जो दूसरे फ्लाइट के पायलट थे उसे यहाँ पे बेनिफैक्टर कहा जा रहा है क्योंकि वह राइटर के बेल विशर ही थे। क्योंकि राइटर उसे थैंक यू नहीं बोल पाए थे, इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था क्योंकि उनका जो वेल विशर था उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था राइटर की रनवे पे सेफली लैंड करने में। अब नंबर 4 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। तो जो कंट्रोल सेंटर में वुमन थी, जो ATC जो था एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो था, उसमें जो एक औरत बैठी थी
वह राइटर को बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थी। तो ऐसा क्यों था? तो इसका आंसर, द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज व्हेन द नरेटर मेंशन्ड द ब्लैक एरोप्लेन दैट हेल्प हिम टू लैंड सेफली ऑन द रनवे। तो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वुमन थी जो वहाँ पे बैठ के काम कर रही थी, उसने नरेटर की तरफ बड़े ही अजीब तरीके से देखा। और ऐसा इसलिए देखा क्योंकि नरेटर ने बताया था कि उनको सेफली लैंड करने में रनवे पे एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन ने हेल्प करा है। She gave him a surprised look and told him that no one except the narrator's plane was in the sky during the storm। और यहाँ पे जो सी है, ये सी रेफर करा उसी वुमन को जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में है। तो ये जो वुमन है इसने बहुत सरप्राइज्ड लुक दिया नरेटर को और उनसे कहा कि इस स्टॉर्मी वेदर में तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा प्लेन नहीं उड़ रहा था स्काई में। Even the radar reflected the narrator's plane as the only one in the night sky। और फिर आगे उसने कहा कि जो रडार है वो भी सिर्फ राइटर के ही एरोप्लेन को रिफ्लेक्ट कर रहा था, सिर्फ नरेटर के एरोप्लेन को ही दिखा रहा था। उस अंधेरी रात में सिंगल एरोप्लेन उड़ रहा था, वो कौन था? डैकोटा DS-088 जो कि इस नरेटर का ही एरोप्लेन है। तो यहाँ पे फोर्थ आंसर ख़त्म होता है। नंबर 5 कह रहा है Who do you think helped the narrator to reach safely? तो यहाँ पे कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि किसने नरेटर की हेल्प करा है सेफली पहुँचने में, लैंड करने में। डिस्कस दिस अमंग योरसेल्फ एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो इसका आंसर तो वैसे आप लोगों को खुद से करना है क्योंकि खुद में डिस्कस करना है अपने क्लासमेट्स में और इसका आंसर करने हैं। और अगर वो आंसर कर रहे हो तो उसका क्या रीज़न है वो भी उस आंसर को सपोर्ट करने के लिए देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दिस इज़ नॉट डेफिनेट आंसर टू एक्सप्रेस हु वॉज द अननोन पायलट हु हेल्प द नरेटर। तो यहाँ पे कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं है ये बताने के लिए कि जो दूसरा अननोन पायलट था वो कौन था जिसने कि नरेटर की हेल्प करी ऐसे फियरसम सिचुएशन में। वी कैन एज्यूम डैट प्रोबेबली इट वॉज द नरेटर हिमसेल्फ। हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि शायद नरेटर खुद ही थे वो who overcome his fear in the midst of a storm, जो कि उस स्टॉर्म के मिस्ट में, उस स्टॉर्म के धुंध में अपने फियर पे ओवरकम किए, फियर पे काबू पाएँ, अपने डर पे काबू पाएँ। एज नो अदर प्लेन वॉज विजिबल इन द रडार, क्योंकि वहाँ पे और कोई दूसरा एरोप्लेन था ही नहीं जो कि रडार पे विजिबल था। एक्सेप्ट द नरेटर्स डैकोटा DS-088, सिर्फ नरेटर्स के डैकोटा DS-088 के अलावा। जैसा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के वुमेन ने भी कहा था कि सिर्फ रडार पे नरेटर का ही फ्लाइट दिख रहा था और किसी का भी प्लेन नहीं दिख रहा था। इन दैट फ्राइटनिंग सिचुएशन, और ऐसे डर भरा सिचुएशन में द पायलट माइट हैव फैंटासाइज्ड दैट समवन केम टू हिज हेल्प। और ऐसे डर भरा सिचुएशन में, ऐसे फ्राइटनिंग सिचुएशन में पायलट ने ऐसा फैंटासाइज्ड किया था। फैंटासाइज्ड का मतलब होता है इमेजिन। तो उन्होंने ऐसा कल्पना किया था कि कोई आएगा और उनकी मदद करेगा। हाउएवर इट इज़ एविडेंट दैट ही वाज अ गुड पायलट हिमसेल्फ हु वाज ब्रेव इनफ टू फ्लाई थ्रू अ डेंस एंड टर्बुलेंट स्टॉर्म एंड लैंड ऑन द रनवे सेफली। और यह बात बहुत ज़्यादा क्लियर था कि ये जो पायलट खुद है ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट है, बहुत ही ब्रेव पायलट है, जो कि इतने घने स्ट्रॉमी क्लाउड्स में उन्होंने रनवे पे सेफली लैंड करा। सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन आंसर। फॉर मोर वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। with